श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम तो लोगों के पूरे जीवन को बदल देता है। जिसने भी नाम महाराज की शरणागति कर ली, उसके प्रारब्ध में जो लिखा है वह बदल जाता है। कुंडली में चाहे कोई भी दोष हो, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। नाम के प्रताप से सारे दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि निरंतर नाम जप के प्रभाव से आपके पूर्व जन्म के सारे पाप अपने आप ही दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जितना भाव और विश्वास के साथ नाम जप किया जाता है, उतनी जल्दी नाम महाराज की कृपा आपके जीवन में मिलने लगती है। यह बात आप चैनल के वीडियो देखते हुए समझ गए होंगे कि राम से बढ़कर कुछ नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा। यह बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना आपका ही फायदा होगा। कलयुग में और किसी अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, केवल नाम जप करेंगे तो जीवन के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ही तापों से मुक्ति मिल जाएगी और आप भगवान के करीब हो जाते हैं। यह किसी और युग में इतना मुमकिन नहीं था जितना कि इस कलिकाल में। केवल नाम जप करें और जीवन का सही आनंद को प्राप्त कर लें। आज इस वीडियो में महाराष्ट्र के विनोद जी द्वारा बताए गए अपने अनुभवों का दूसरा भाग बताने जा रहा हूं, जिससे नाम के प्रति आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विनोद जी ने बताया कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मेरी पत्नी गर्भवती थी, वह कोरोना वायरस से प्रभावित हो गई। सीटी स्कैन में देखकर डॉक्टर बोले कि वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या तो बच्चे की जान बच पाएगी या फिर आपकी पत्नी की, और खर्च लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आएगा। पर उस समय मेरे पास तो 5,000 रुपये भी नहीं थे, पर यह बात सिर्फ मेरे साले को ही पता थी। तो लाचार मैं जब रात में पूजा घर में आया तो बहुत रोया और राम जी से प्रार्थना करने लगा, मेरे पास इलाज का कोई रास्ता नहीं है, पत्नी की बीमारी मुझे दे दो। ऐसी प्रार्थना की और राम जी की ऐसी कृपा हुई कि दूसरे दिन सुबह 4 बजे मेरी पत्नी बिल्कुल सही रूप से बिस्तर से उठी, कि जैसे वो पहले कभी बीमार ही नहीं थी। वह बोली कि उसका दर्द और सारी तकलीफ एकदम से समाप्त हो चुकी हैं और वह नॉर्मल महसूस कर रही है। 2-3 दिन के बाद मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरी पत्नी अपने आप ठीक हो गई, तो डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोले कि सच बताओ, किस डॉक्टर के पास आप गए थे, क्योंकि बिना आईसीयू में इलाज के यह बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकती। पर मैं और राम जी ही जानते थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। अब कुछ 15 दिन बाद वही बीमारी मुझको हो गई। सब कुछ वैसे ही हुआ और मुझे लगभग मरने के हालात में कोरोना ने पहुंचा दिया। मुझे पूरी तरह से ठीक होने में करीब 45 दिन लग गए। इस बीच में पैसों की से मैं पूरी तरह से खाली हो चुका था। सिर्फ हनुमान जी और राम जी के भजन सुनता। मुझे गुरु जी ने जो मंत्र दिया था वह जाप तो कर रहा था, पर मन ही मन राम जी के मंत्र पाने की मेरी लालसा जागी। तो मेरी उसी बीमारी काल में एक रात मेरे पूज्य गुरुदेव सपने में आकर राम जी का मंत्र मुझको देकर जपने को कहा। राम नाम शुरू होने के बाद हनुमान जी कई बार अलग अलग रूप से आजू बाजू मुझको महसूस होते नजर आए। राम नाम जपने से अब भविष्य की घटना का आभास होना शुरू हो गया है। मेरे बड़े भाई की मृत्यु से ठीक 6 माह पूर्व ही मैंने उनकी मृत्यु को देख लिया। तो मैंने अपनी माता जी को बता दिया कि भैया को अब केवल 6 माह ही बचे हैं, उसके बाद भैया का शरीर शांत हो जाएगा। ठीक 6 महीने खत्म होने के आखिरी हफ्ते में ही भैया का शरीर शांत हो गया। आपको बता दूं कि 28 नवंबर 2023 को मेरा 6 साल का बेटा बोला, पापा चलो दूर के मंदिर चलते हैं। हम हनुमान जी के अलग अलग 3 मंदिर में दर्शन करके, प्रभु श्री राम जी के मंदिर के दर्शन करके घर वापस अपनी एक्टिवा गाड़ी से आ रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मेरा बेटा बोला, पापा आपके दोस्तों को कॉल करके बुलाइए ना। मैंने कहा, बेटा मेरे पास तो बस 2 ही दोस्त हैं, राम जी और हनुमान जी। तो बेटा बोला कि हनुमान जी का मोबाइल नंबर आपके पास है? मैंने बोला हाँ। बेटा बोला,
कॉल करके बुलाइए ना फिर हनुमान जी को। मैंने जैसे ही कहा जय श्री राम, वैसे ही एक सज्जन एक्टिवा से आए और पूछे क्या हुआ। मैंने कहा मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तो वो सज्जन बोली कि मैं आपको धक्का देता हूँ। उन्होंने पैर से धक्का लगाते हुए हमें आगे पेट्रोल पंप तक पहुँचा दिया। मैंने धन्यवाद किया और वह मधुर मुस्कान देते हुए चले गए। इस घटना से मेरे बेटे को तो हनुमान जी और राम जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अब मुझे पूजा के समय बहुत रोना आता है। जब राम जी के 14 वर्षों के दुख भरे पल याद करता हूँ तो मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। अब तो हनुमान जी और राम जी की कृपा का पल पल मैं अनुभव करता हूँ और हनुमान जी के माध्यम से राम जी को पाना यही लक्ष्य करके हर पल गुजर रहा है। नए नए अनुभव राम जी कराते रहते हैं। राम जी की भक्ति सदा सभी के जीवन में बढ़ती रहे, यही मैं कामना भी करता हूँ। वर्ष 2022 को पितृ पक्ष के दौरान मैंने अनुष्ठान किया था कि पक्ष में जितना भी जप हो उसका फल मेरे पितरों को, जो जहाँ पे भी हों, उनको जिनकी ज़रूरत है इसकी, उनको मिल जाए। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा कि जिस किसी पितृ को इसका लाभ मिलता है वह मुझे इसका अनुभव जरूर कराए। पूरा पितृ पक्ष मैंने जाप किया। पक्ष के आखिरी दिन मेरी हम उम्र के चचेरे भाई थे, जिनकी 25 साल की उम्र में 2012 को अकाल मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अनुभव कराया था कि विनोद, मैं जा रहा हूँ। इसी तरह वर्ष 2023 के पितृ पक्ष में मैंने वही अनुष्ठान पुनः किया तो मेरे चाचा जी, जिनकी करीब 4 वर्ष पूर्व कुछ खाने की वजह से मृत्यु हो गई थी, उन्होंने बताया, विनोद, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे लेने आ जा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने राम जी से प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरे चाचा जी जहाँ भी हैं, जब तक उनका काल पूरा नहीं हो जाता तब तक उन्हें मेरे गांव के पास जो भैरव जी का मंदिर है वहाँ स्थान दे दे, जिससे उनको जो भी पीड़ा हो रही है उससे उनको मुक्ति मिल जाए। मुझे ऐसा आभास हुआ कि उनको भैरव जी के मंदिर में स्थान मिल गया। जो भी वहाँ प्रसाद चढ़ाते उससे उनको भी कुछ अंश उनका मिल जाता। सच में राम नाम में अपूर्व शक्ति है। जिसने भी इस कलिकाल में राम नाम का सहारा लिया है उसका तो बेड़ा पार होकर ही रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।